अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज 8 जुलाई सन 2020 तारीख है और हम सरमाए की अहमियत को डिस्कस कर रहे थे। बच्चों हमने इसमें देखा था कि सरमाए की अहमियत का अंदाज़ा किन बातों से लगाया जा सकता है। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। कुदरती ज़राए से इस्तिफ़ादा सरमाए के बग़ैर मुमकिन नहीं। सरमाए की बड़ी अहमियत है। पैमाना कबीर के फ़वाइद भी उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब सरमाए को इस्तेमाल किया जाए, यानी जदीद मशीनें और आलात औज़ार इस्तेमाल किए जाएँ तो अशिया को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। नंबर 3, माशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट। आज के इस जदीद दौर में जहाँ पर ज़िंदगी के हर शोबे में सरमाया साजी ने जदीदियत ने जदीद मशीनरी आलात औज़ार ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो बच्चों किसी भी मुल्क की माशी हालत का अंदाज़ा या उसकी माशी तरक्की का अंदाज़ा उस मुल्क में मौजूद सरमाए की मिक़दार से लगाया जाता है। अगर तो सरमाया यानी मशीनें आलात औज़ार, खाम माल, इमारात, सड़कें, नहरें, डैम, पुल, बिजली घर वगैरह वाफर मिक़दार में हों तो वो मुल्क माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होता है, जबकि सरमाए की किल्लत वाला मुल्क तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है और माशी मसाइल से भी दो चार रहता है। चौथे नंबर पर बच्चों हमने स्टडी किया था कि सरमाए की फरावानी हो तो आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, उनको सहूलियात आसाइशात के साथ साथ तय्यशात भी मैसर आती हैं और वो बड़ी आरामदेह और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों आज हम पाँचवीं हेडिंग को डिस्कस करते हैं, सरमाए की अहमियत। बेटा सरमाया मज़दूरों की सज़ादे कार में इजाफ़ा कर देता है। हम मज़दूरों की मेहनत के साथ या इंसानों की मेहनत के साथ जब मशीनें और आलात औज़ार सरमाए की सूरत में शामिल हो जाता है तो मेहनत या मज़दूरों की सज़ादे कार में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। बच्चों अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन अकेली कुछ नहीं कर सकती, ज़्यादा पैदावार नहीं दे सकती। इसके साथ मज़दूर भी मिल जाएँ तब भी वो ज़्यादा पैदावार नहीं दे सकते जब तक उन्हें मुनासिब हालात और मशीनरी मुयस्सर ना हो। वो पैदावार कम देते रहेंगे। ज़रख़ेज़ ज़मीन को मज़दूर अपने नाखूनों से नहीं खोद सकते, उसके लिए ट्रैक्टर, हल वगैरह चाहिए और ना ही उन्हें काश्त कर सकते हैं जब तक उन्हें बेहतर खाम माल दस्तयाब ना हो। इसलिए उन्हें जदीद आलात औज़ार खाम माल चाहिए होते हैं, चाहे वो सादा हों, पुराने हों या जदीद हों। तभी मज़दूरों की ज़्यादा कार में इजाफ़ा होगा और वो ज़्यादा पैदावार दे सकेंगे। बच्चों छठी हेडिंग हम डिस्कस करते हैं आज, मसारफ़ पैदाइश कम हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सरमाए की मदद से जब अशिया ज़्यादा मिक़दार में पैदा की जाती हैं उनकी लागत कम हो जाती है। फिर तक़सीम कार का असूल अपनाया जाता है कि एक ही काम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है और एक ही शख्स बार बार एक ही काम करता है, जिसकी वजह से अमले पैदाइश तेज़ हो जाता है, यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ अशिया तैयार होती हैं, कम वक्त में ज़्यादा पैदावार होती है, बेहतर क्वालिटी की अशिया तैयार होती हैं और उन पर लागत भी फ़ी इकाई कम हो जाती है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को तक़सीम कार या तख़सीस कार की एग्ज़ाम्पल दी थी। जैसे कि एक दर्जी अगर उसे 2 सूट दिए जाएँ दिन में सीने के लिए तो वो 4 से 5 घंटे लगाता है, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर शर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं वहाँ पर जब एक ही काम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट दिया जाता है, मशीनें आगे पीछे रख कर 5-6 हिस्सों में अगर काम शर्ट को तकसीम कर दिया जाए, काम को, शर्ट के काम को 6 दर्जी बिठा दिए जाते हैं 6 मशीनों पर। पहले वाला जो है वो कफ़ लगाता जाता है, दूसरे वाला जो है वो बाजू की सिलाइयाँ लगाता जाएगा, तीसरा जो है वो बैन पट्टी लगाता जाएगा, कॉलर लगाता जाएगा, चौथा जो है वो तीरा लगाएगा और पांचवा जो है वो बैन पट्टी लगाएगा
और छठा जो है वो साइड वाली सिलाई और नीचे वाली सिलाई लगाएगा, शर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो हर शख्स एक ही कॉलर लगाने वाला सिर्फ कॉलर लगाता जाएगा तमाम शर्टों को। इसी तरह जो कफ़ लगाने वाला है वो कफ़ लगाता जाएगा तमाम शर्ट्स के। तो वो उसके हाथ तेज़ी के साथ चलने लगते हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहा होता है। वो अपने काम में महारत चाबकदस्ती पैदा कर लेता है, और जो काम एक दर्जी 6 घंटे में कर रहा था, ये 5-6 लोग मिलकर उसे चंद मिनटों में कर लेते हैं। और उन 5-6 घंटों के अंदर ये सैकड़ों शर्टें सिलाई कर लेते हैं। फिर इन पर ख़र्च इस तरह से कम आता है कि हर अलग काम के अलग पैसे दिए जाते हैं। जैसे कॉलर वाले को 20 रुपये दिए जाते हैं, फिर जो तीरा है उसको 15 रुपये दिए जाते हैं, कफ़ वाले को 10 रुपये दिए जाएंगे, बैन पट्टी वाले को 8 रुपये दिए जाएंगे, साइड सिलाइयों वाले को 6 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 50, 60, 60, 70 रुपये में सिलाई हो जाती है। जबकि यहाँ पर एक दर्जी एक शर्ट के तकरीबन 600 से 800, 1000 रुपये लेता है। तो बच्चों, एक तो तकसीम कार के असूल की वजह से बेहतर क्वालिटी की अशिया तैयार होती हैं, कम वक्त में ज़्यादा पैदावार होती है, लागत कम आती है, उस पर ख़र्च कम आता है। नंबर 7, तखसीस कार का असूल। ये भी मैं अभी बता चुका हूँ कि सरमाए की बदौलत कारोबार को जब वसी किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो तखसीस कार का असूल अपनाया जाता है, तकसीम कार का असूल अपनाया जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर का असूल अपनाया जाता है, जिसके हिस्से में काम मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाता है। कारकुनों को एक ही जगह बार बार एक ही किस्म का काम करना पड़ता है, तो उसमें महारत चाबकदस्ती पैदा होती है, लिहाजा वो कम वक्त में ज़्यादा पैदावार देता है। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, छठा पॉइंट 8वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ईजादात और दरियाफ्तें। जो सरमाए की मदद से रिसर्च और तहकीक की जा सकती है, उसका अमल जारी रहेगा। बड़ी बड़ी फर्में जो हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर ही रिसर्च और तहकीक का एक शोबा बनाती हैं, जहाँ पर जदीद रिसर्च हो रही होती है और नई ईजादात जन्म लेती हैं। इसके अलावा बेटो जिद्दत आते हैं, यानी मॉडर्नाइजेशन आती है, तनव्वो यानी इनोवेशंस होती हैं, और दरियाफ्तें होती हैं यानी इन्वेंशंस होती हैं। यानी मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस की वजह से पैदावार के कम खर्च वाले नए तरीके अपनाए जाते हैं और बेहतर क्वालिटी की अशिया कम लागत पर तैयार की जाती हैं। बच्चों, 9वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अशिया का बेहतर म्यार हासिल हो जाता है बड़े पैमाने पर सरमाए की बदौलत। तो बच्चों, सरमाए की बदौलत जदीद और ऑटोमेटिक मशीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि किया जाता है कारखानों के अंदर, ज़मीनों के ऊपर। इसी तरह से डैम बनाने हो, मादनियात की खुदाई करनी हो, तो जदीद मशीनों और ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे तैयार करदा अशिया का म्यार बेहतर हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, इसके साथ साथ दिलकश किस्म की पैकिंग की जाए और डिज़ाइन अपनाया जाए तो मंडी को वसी किया जा सकता है। आखिर में रिज़ल्ट हम ये निकाल सकते हैं कि आजकल सरमाए के बगैर माशी तरक्की का हसूल नामुमकिन नज़र आता है। ख़ास तौर पर सनती दुनिया में तो सरमाए के बगैर अशिया की पैदावार का अमल नामुमकिन सा नज़र आता है, और किसी भी मईशत के फलने फूलने के लिए वहाँ पर सरमाया अंदोज़ी या सरमाया साजी की रफ़्तार को तेज़ तर करना बहुत अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी सरमाया साजी की रफ़्तार को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म होता है। दोबारा बता देता हूँ, सरमाए की अहमियत हमने सवाल कंप्लीट किया है। बच्चों, सरमाए की डेफिनेशंस को पहले कर लेना है, लिखना है आपने। उसके बाद सरमाए की अहमियत की हेडिंग आएगी। फिर आपने ये 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं हेडिंग्स, इनको एक एक लाइन में पहले लिख लेंगे। उसके बाद पहली हेडिंग मार्कर के साथ लिखते हुए उसको एक्सप्लेन कर देंगे, दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी, इसी तरह से आखिरी हेडिंग कंप्लीट कर लेंगे। और आखिर में जो 2-2.5 लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, सरमाए की पैदावारी इस्तेदाद को मुतासर करने वाले अवामिल से ऊपर 2.5 लाइनें जो नज़र आ रही हैं आपको,
ये आप लोगों के का नतीजा या रिज़ल्ट है इस सवाल का, सरमाए की अहमियत का। तो इसकी हेडिंग बना लेंगे नतीजा, कंक्लूजन, रिज़ल्ट। जहाँ पर लिखा हुआ है बस हम कह सकते हैं कि तो बच्चों इसके ऊपर आपने हेडिंग बना लेनी है नतीजा, कंक्लूजन या रिज़ल्ट। तो बच्चों कल हम सरमाए की पैदावारी इस्तेदाद को मुतासर करने वाले अवामिल को स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।